हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल SNT 2.0 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग आज देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली ऑन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे प्रॉपरली वर्क करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली 100% है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। तो आज के क्लास में पढ़ लो भाई। आज का ये छोटा सा टॉपिक, छोटा सा वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो लिख पाए। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं किसके बारे में बच्चा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो बच्चा, हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है बच्चा, दो चीजों से मिलकर बना है। अब वो दो चीजें कौन कौन है? तो एक है एलिमेंट्री कैनल, दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन पार्ट होते हैं? देखो, एलिमेंट्री कैनल की बात की है तो एलिमेंट्री कैनल हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस पे जाकर खत्म होता है। ये एक हॉलो ट्यूब होता है। ये क्या होता है बच्चा? एक हॉलो ट्यूब होता है जो आपके माउथ यानी बकल कैविटी से माउथ से स्टार्ट होकर कहां तक खत्म होता है? हमारे एनस तक खत्म होता है। और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड का मतलब होता है जो ग्लैंड्स हमारे डाइजेशन में क्या करे, हेल्प करे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं। तो हमारे एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? तो माउथ, बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। देखो बच्चा कि जो भी मेरा फूड है, जो भी मेरा क्या है बच्चा, फूड है, वो इन्हीं के थ्रू, जो भी मेरा फूड है बच्चा, जो भी मेरा फूड है बच्चा, वो माउथ से, यानी कि सबसे सबसे पहले तो माउथ से कहां तक? बकल कैविटी, फिर बकल कैविटी ऑसोफेगस में, फिर ऑसोफेगस से स्टोमक में, फिर स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में से फाइनली एनस से होके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब देखो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डायग्राम पूछ देता है, बनाने के लिए दे देता है, जो कि ऑब्वियसली सी बात है आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्या कर लोगे, इसका प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड आ जाते हैं? सबसे पहले आता है तुम्हारा सैलिवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। फिर लीवर हो गया और पेनक्रियाज हो गया। ये सारे के सारे मेरे एसोसिएटेड ग्लैंड्स है जो कि डाइजेशन में क्या करते हैं? आपके हेल्प करते हैं। ओके, तो आओ अब डाइजेशन हम लोग के ह्यूमन सिस्टम में होता क्या, कैसे है, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो बच्चा, डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है, डाइजेशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। कहां से स्टार्ट होता है बच्चा? हमारे माउथ से। माउथ में क्या प्रेजेंट है? तो माउथ में प्रेजेंट है सर टीथ। माउथ में क्या प्रेजेंट है? टीथ। माउथ में प्रेजेंट है टीथ। अब टीथ क्या करता है? टीथ क्या करता है कि फूड का ब्रेक डाउन करता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है ताकि हम लोग आसानी से क्या कर पाए, उसको सॉलो कर पाए, निगल पाए। उसके बाद माउथ में प्रेजेंट है, माउथ में प्रेजेंट है टंग। माउथ में प्रेजेंट है टंग। टंग का काम क्या होता है बच्चा? टंग का काम क्या होता है? टंग का काम होता है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट को क्या करना, बताना। डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट जो होते हैं वो हमारे कौन बताता है? टंग ही बताता है। उसके बाद हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सबसे पहला एसोसिएटेड ग्लैंड, जिसका नाम है सिलेवरी ग्लैंड, जिसका नाम है सिलेवरी ग्लैंड। अब देखो सिलेवरी ग्लैंड, देखो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी ग्लैंड्स होते हैं, जो भी ग्लैंड्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं बच्चा? सेक्रेट करते हैं। कुछ ना कुछ क्या करते हैं? सेक्रेट करते हैं और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? सिलेवरी ग्लैंड का बच्चा काम होता है, सिलेवरी ग्लैंड का काम होता है क्या करना? सिलेवरी ग्लैंड का काम करता है सेक्रेट करना। किसको? अमाइलेज। किसको सेक्रेट करता है? ये सिलाइवरी अमाइलेज को सेक्रेट करता है। सिलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले सलाइवा सेक्रेट करता है, सॉरी सिलाइवरी अमाइलेज नहीं, सिलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है बच्चा? सिलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करता है सलाइवा। और सलाइवा और क्या बच्चा? सलाइवा। सलाइवा कंटेन करता है, सलाइवा कंटेन करता है सिलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम होता है? ब्रेकडाउन ऑफ का, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपके फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसका ब्रेकडाउन कौन करता है? हमारा यही सलाइवरी अमाइलेज ही करता है।
कहने का मतलब कि डाइजेशन का प्रोसेस आपके माउथ से ही क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। देन माउथ से फूड आता है आपका कहां, माउथ से फूड आता है आपका सॉरी बकल कैविटी से। बकल कैविटी में ये चीजें प्रेजेंट होता है। बकल कैविटी से फूड आता है आपका ओसोफेगस में। अब ध्यान दो, ओसोफेगस में होता है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। अब ये पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या है बच्चा? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है कि जो हमारा ये फूड पाइप होता है, जो हमारा क्या होता है बच्चा, ये फूड पाइप होता है, वो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे से रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जो हमारे फूड पाइप का, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। जिसकी वजह से जब फूड हम लोग सॉलो करते हैं तो इसी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के थ्रू फूड हमारा कहा जाता है, स्टोमक में जाता है। तो हमारे इस ओसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है, जिस वजह से फूड जो होता है वो हमारे इसी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट से हमारे कहां चला जाता है, ओसो स्टोमक में चला जाता है। अब ध्यान दो, स्टोमक में क्या होता है बच्चा? स्टोमक में प्रेजेंट होता है आपका कौन सा? दूसरा ग्लैंड, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्या है बच्चा? वो एसोसिएटेड ग्लैंड है। कुछ ना कुछ क्या करेगा, सेक्रेट करेगा, बिल्कुल सेक्रेट करता है। ये सेक्रेट करता है आपका गैस्ट्रिक जूस। क्या सेक्रेट करता है बच्चा? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है टोटल 3 चीज को। गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है टोटल बच्चा आपके 3 चीज को। कौन कौन सा सर? कौन कौन सा सर? तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है आपका पेप्सिन, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। ये 3 चीज कंटेन करता है। तो हमारा फूड जो है, हमारा फूड जो है वो कहा, ओसोफेगस से आ चुका है हमारे स्टोमक। ओसोफेगस से, माउथ से बुकल, हमने ईट किया माउथ से बुकल कैविटी में, क्या हुआ? बुकल कैविटी में टीथ ने ब्रेक डाउन किया, टंग ने टेस्ट किया, सैलिवरी ग्लैंड ने स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन किया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये पेप्सिन, HCl और म्यूकस का वर्क क्या होता है? देखो, सबसे पहले स्टोमक में जब फूड आता है तो ऑब्वियसली सी बात है कि फूड जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है कि कुछ क्या हो, उसमें बैक्टीरिया हो। तो सबसे पहले HCl जो होता है वो क्या कर देता है, इस उस फूड में प्रेजेंट बैक्टीरियाज और जर्म्स को किल कर देता है। फूड में जो आपका बैक्टीरियाज और जर्म्स प्रेजेंट है उसको क्या कर देता है बच्चा? किल कर देता है। पेप्सिन का वर्क क्या होता है? ये ब्रेक डाउन करता है किसका? प्रोटीन का। ये ब्रेक डाउन करता है किसका? प्रोटीन का। हमारे फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको क्या करेगा? ये पेप्सिन ब्रेक डाउन करेगा। पेप्सिन की एक कंडीशन होती है, पेप्सिन की कंडीशन क्या होती है? ये फूड का ब्रेक डाउन तभी करेगा जब इसको मीडियम कैसा मिले, एसिडिक मिले। तो HCl का 2 काम होता है। HCl का क्या होता है बच्चा? आपका 2 काम होता है। HCl का पहला काम होता है मेक्स द मीडियम एसिडिक, मेक्स द मीडियम एसिडिक। ये मीडियम को कैसा बनाता है? एसिडिक बनाता है। और दूसरा काम क्या होता है? मैंने अभी बताया, kills the germs and bacteria। germs और बैक्टीरियाज को क्या करता है? ये किल करने का काम करता है। जर्म्स और बैक्टीरियाज को ये किल करने का। अब देखो, HCl जो है वो क्या है? कोरोसिव एसिड है। क्या है बच्चा? एक कोरोसिव एसिड है। तो इस HCl से प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? हमारे स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम क्या होता है? हमारे म्यूकस का होता है। तो म्यूकस का क्या काम होता है? प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टोमक। किससे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl। HCl से प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये 3 काम होते हैं आपके स्टोमक में। अब फूड जो है वो स्टोमक से कहां आ जाता है बच्चा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ध्यान रखना बच्चा, याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है यही एक साइट होता है कंप्लीट डाइजेशन का। यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके कौन कौन काम करते हैं? लीवर। कौन कौन काम करते हैं? लीवर। और कौन काम करता है? पैंक्रियास। लीवर और पैंक्रियास। अब दोनों के दोनों मेरे क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड है। दोनों के दोनों मेरे क्या है बच्चे? आपके एसोसिएटेड ग्लैंड है। तो कुछ ना कुछ क्या करेंगे? सेक्रेट करेंगे। तो लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस को। लीवर सेक्रेट करता है किसको बच्चा? बाइल जूस को। अब बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? तो गॉल ब्लैडर। देखो, यहाँ आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा जो लीवर से नीचे है, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं बच्चा? गॉल ब्लैडर। तो ये बाइल जूस जो होता है वो आपके गॉल ब्लैडर में क्या होता है बच्चा? स्टोर हो जाता है। तो स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये आपके गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है? बाइल जूस स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है। तो बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? बाइल जूस का वर्क होता है बच्चा, बाइल जूस का वर्क होता है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है।
इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या करता है आपका, हेल्प करता है। देन तो बाइल जूस का क्या काम है, बाइल जूस का काम है कि सबसे एक तो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, दूसरा बाइल जूस में अंदर होता है बच्चा बाइल साल्ट। तो बाइल साल्ट का काम क्या होता है, बाइल साल्ट का वर्क होता है मेक्स द फूड एल्कलाइन, मेक्स द फूड एल्कलाइन। ये फूड को क्या बनाता है, एल्कलाइन बनाता है। क्यों सर, स्टोमक में एसिड था, स्टोमक में क्या था बच्चा, एसिड था, तो एसिड से फूड होके आया है तो उसको एल्कलाइन बनना जरूरी है। तो ये बाइल साल्ट का काम क्या होता है कि वो फूड को क्या बनाता है, एल्कलाइन बनाता है। अब पेनक्रियाज भी क्या है मेरा बच्चा, पेनक्रियाज में मेरा क्या है, एक एसोसिएटेड ग्लैंड है। तो पेनक्रियाज भी एसोसिएटेड ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, सेक्रेट करेगा। तो पेनक्रियाज बच्चा सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस को। किसको सेक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस को। अब पेनक्रियाटिक जूस है तो कुछ ना कुछ कंटेन तो जरूर करेगा। तो पैनक्रियाटिक जूस आपका कंटेन करता है तीन चीज को, तीन चीज को कौन कौन, तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन पहला तो हो गया ट्रिप्सिन, दूसरा होता है आपका लाइपेस, और तीसरा होता है आपका पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक अमाइलेस। अब देखो अमाइलेस का काम तो होता है ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का आपका ब्रेकडाउन करता है। ट्रिप्सिन का काम नहीं होता है, ट्रिप्सिन हो गया पेप्सिन हो गया, दोनों का काम होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना। तो ये मेरा क्या करता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके अमीनो एसिड बनाता है। लाइपेज का काम क्या होता है, ये जो इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट है जो हमारा कौन किया है, बाइल जूस किया है, तो इस इमल्सिफाइड फैट को और ब्रेकडाउन करता है, और इमल्सिफाई कर देता है। तो हम लाइपेज का काम रखेंगे, क्या काम है, इट ब्रेकडाउन द इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट का ये क्या करता है बच्चा, ब्रेकडाउन करता है। तो ये आपका काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाना पूरी तरीके से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और काम होता है बच्चा, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको बोलते हैं विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको बोलते हैं क्या, विली। अब विली का काम क्या होता है कि ये जो मेरा डाइजेस्टेड फूड है, जो मेरा क्या है डाइजेस्टेड फूड है, इसको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। जो मेरा डाइजेस्टेड फूड है वो विली के द्वारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चा, प्रेजेंट होता है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जब फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके कहां चला जाता है, सेल्स में, और फिर हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। देन फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट है आपके फूड में उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो मेरा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो मेरा डाइजेस्ट नहीं हो पाया, या फिर कहने का मतलब जो बच जाता है, रेस्ट बच जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, वो आपके एनस के थ्रू क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, रिमूव आउट फ्रॉम, ठीक है, एनस के थ्रू क्या हो जाता है, आपके बॉडी से रिमूव हो जाता है ना। तो ऐसे आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव क्या करता है बच्चा, वर्क करता है। ऐसे आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव क्या करता है, वर्क करता है। मतलब कि समझो तो पूरी की पूरी प्रोसेस आपको मैंने छोटी सी वीडियो में क्या कर दी है, समझा दी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन आए, आपसे गलती नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है। और जो भी आपके डाउट हो क्या करोगे, कमेंट करोगे। आपकी हर एक डाउट से रिलेटेड मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से इसी तरह धमाकेदार क्लास के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ।